इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जीरो एमिशंस, नो पॉल्यूशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हमारी धरती को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है। हर कार कंपनी आज ईवी बना रही है और गवर्नमेंट्स इन पर हेवी सब्सिडीज दे रही हैं। देखने में लगता है जैसे हमने फाइनली अपने प्लेनेट को बचा लिया है, लेकिन इस चमकती हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई छुपी है जिसे कार कंपनीज आपसे छुपाना चाहती हैं। जिस जीरो एमिशन कार को आप गर्व से चलाते हैं, उसकी शुरुआत एक डार्क, टॉक्सिक और खूनी सप्लाई चेन से होती है। स्वागत है प्रधान विजन में। आज हम अनकवर करेंगे उस ग्रीन लाइट को जो ईवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राज है। आपके फोन से लेकर आपकी चमचमाती ईवी कार तक, हर रिचार्जेबल बैटरी का दिल होता है कोबाल्ट। दुनिया का 70% कोबाल्ट एक ही जगह से आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन इस कोबाल्ट को निकालने की कीमत बहुत भयानक है। यहाँ हजारों लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बिना किसी मास्क या सेफ्टी गियर के मिट्टी खोदते हैं। इसे आर्टिसनल माइनिंग कहा जाता है, जो असल में एक मॉडर्न डे स्लेवरी यानी गुलामी है। इन खदानों में टॉक्सिक डस्ट होती है जिससे सांस की भयानक बीमारियां होती हैं। कई बार ये अंडरग्राउंड टनल्स गिर जाती हैं और लोग जिंदा दफन हो जाते हैं। एक स्मार्टफोन में सिर्फ 10 से 20 ग्राम कोबाल्ट होता है, लेकिन एक ईवी बैटरी को 10 से 20 किलो कोबाल्ट चाहिए होता है। सोचिए, कार डिमांड बढ़ने के साथ इन गरीब माइनर्स पर कितना प्रेशर बढ़ रहा होगा। जिस कार को आप इको फ्रेंडली समझते हैं, क्या वो किसी मास एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा तो नहीं? कोबाल्ट के बाद आता है लिथियम, जिसे आज की दुनिया का व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा जाता है। साउथ अमेरिका के खूबसूरत नमक के मैदानों के नीचे लिथियम का भंडार है। देखने में इनकी माइनिंग साइट्स के कलरफुल पोन्स बहुत सुंदर लगते हैं, पर ये पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। 1 टन लिथियम निकालने के लिए लगभग 20 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। इन ड्राई एरियाज में माइनिंग कंपनीज जमीन के नीचे का सारा पानी निकाल लेती हैं। नतीजा, वहाँ के लोकल किसानों और आम लोगों के पास पीने और खेती के लिए पानी ही नहीं बचा। नदियाँ और झीलें सूख चुकी हैं और अब ये आग हमारे देश तक भी पहुंचने वाली है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 6 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स डिस्कवर किए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, पर वहाँ के फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम और वाटर सोर्सेज का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मान लीजिए माइनिंग की सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, फिर भी एक टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है। एक आम पेट्रोल कार को स्क्रैप करना आसान है, पर एक ईवी का क्या? एक एवरेज ईवी बैटरी का वेट 400 से 500 किलो होता है और इसकी आम तौर पर लाइफ 8 से 10 साल होती है। जब आने वाले 10 सालों में करोड़ों ईवीज पुरानी हो जाएंगी, तब इन जायंट टॉक्सिक बैटरीज का हम क्या करेंगे? बैटरी रिसाइकलिंग आज भी बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दुनिया में अभी 5% से भी कम लिथियम आयन बैटरीज रिसाइकल होती हैं। अगर ये बैटरीज ओपन लैंडफिल्स में छोड़ दी गई तो इनके टॉक्सिक केमिकल्स हमारे ग्राउंड वाटर में मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक ऐसा पहाड़ बनेगा जिसे हैंडल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी पूरी तरह नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ईवीज नहीं खरीदनी चाहिए? क्या पेट्रोल और डीजल कार्स बेहतर हैं? नहीं। अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ईवी अभी भी पेट्रोल कार के मुकाबले कम पोल्यूशन करती है, लेकिन हमें इसे कम्प्लीटली जीरो एमिशन कहना बंद करना होगा। असली सोल्यूशन सिर्फ कार्स बदलने में नहीं, पूरा सिस्टम बदलने में है। हमें ईवी कंपनीज को मजबूर करना होगा कि वो अपना कोबाल्ट और लिथियम क्लीन और एथिकल सोर्सेज से लाएं। हमें बैटरी रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी को बेहतर करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, हमें सिर्फ प्राइवेट कार्स पर डिपेंड रहने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन्स को ज़्यादा एडवांस्ड और ग्रीन बनाना होगा। ईवी रेवोल्यूशन जरूरी है, पर इसकी कीमत किसी गरीब बच्चे की जान या सूखती हुई नदियाँ नहीं हो सकती। ग्रीन टेक के नाम पर चलने वाले इस डार्क ट्रेड के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव बदला हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही डीप और वेल रिसर्चड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए प्रधान विजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।